अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ब्रेन इन डिटेल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था। ये लेक्चर नंबर 6 है और आज हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में इन डिटेल। ये जो बेटा फोर ब्रेन है, इसके तीन पार्ट्स है। एक है ओल्फैक्टरी लोब, दूसरा हो गया सेरिब्रम और तीसरा हो गया बेटा डायएन्सेफेलॉन। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। फोर ब्रेन का दूसरा नाम जो है बेटा वो है प्रोजेनसेफेलॉन। तो अब हम इन डिटेल पढ़ेंगे हर एक पार्ट को। ये जो बेटा है ना, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब ये दो होते हैं नंबर में और सॉलिड होते हैं ह्यूमन बीइंग विदाउट राइनोसील, विदाउट राइनोसील। इनमें कोई राइनोसील मतलब इनमें कोई कैविटी नहीं होती है। ऑल्फैक्टरी लोब्स दो होते हैं बेटा ह्यूमंस में और ये सॉलिड होते हैं, हॉलो नहीं होते और इनमें कोई कैविटी नहीं होते। और हर किसी ऑल्फैक्टरी लोब का जो है बेटा एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको हम ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं और नैरो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट तो होता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका काम जो होता है सेंसरी इम्पल्स जो आते हैं ना नेजल एपिथेलियम से, उनको ट्रांसफर करना टुवर्ड्स द टेम्पोरल लोब फॉर डिटेक्शन, ताकि टेम्पोरल लोब इस जो है सेंसरी इम्पल्स को डिटेक्ट करे और फिर इंसान सूंघता है, किसी भी चीज का जो है स्मेल सूंघता है। ऑल्फैक्टरी लोब जो है बेटा ये दो होते हैं नंबर में, ये सॉलिड होते हैं ह्यूमन बींग्स में और इनमें कोई कैविटी नहीं होती है। और ईच ऑल्फैक्टरी लोब हैज एंटीरियर ऑल्फैक्टरी बल्ब। हर किसी ऑल्फैक्टरी लोब का जो पहले जो आगे जो होता है वो उससे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हो ऑल्फैक्टरी बल्ब। और नैरो होता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, जिसका काम होता है सेंसरी इम्पल्स जो नेजल एपिथेलियम से आता है उसको सेंड करना टुवर्ड्स टेम्पोरल लोब फॉर डिटेक्शन। ये बेटा नेजल एपिथेलियम जो है वहां से जब जो सेंसरी इम्पल्स सेंसरी नर्व फाइबर्स जो निकलते हैं वो पास होते हैं थ्रू क्रिब्रिफॉरम, जो परफोरेशंस होती है, जो छेद होते हैं क्रिब्रिफॉरम पलेट ऑफ इथमाइड बोन। हर किसी ऑल्फैक्टरी लोब में बेटा जो आगे होता है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है और फिर नैरो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जो है ये जो है ऑल्फैक्टरी लोब, इसका काम होता है जो सेंसरी इम्पल्स कहाँ से आता है, नेजल एपिथेलियम। नेजल एपिथेलियम में जो सेंसरी नर्व फाइबर्स है वो जो इम्पल्स भेजते हैं थ्रू जो ये थ्रू दिस सेंसरी नर्व्स, जो कहां से पास होती है, जो परफोरेशंस क्रिब्रिफॉरम पलेट ऑफ इथमाइड बोन में होती है, वहां से नर्व फाइबर्स इम्पल्स ली जाती है कहां की ओर, इस ऑल्फैक्टरी लोब की ओर। और ये जो है ये उसको फर्दर सेंड कर देते हैं टेम्पोरल लोब के लिए। उससे बोलते हैं आप इस सेंसरी इम्पल्स को डिटेक्ट कीजिए कि ये जो स्मेल है ये क्या है। और अब हम पढ़ेंगे बेटा अबाउट सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है बेटा ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 80% ऑफ द ब्रेन और इसके दो लोब्स है। सेरिब्रम 80% ब्रेन का बनाता है और इसके दो लोब्स है जिनको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। और इसके अंदर दो कैविटीज है, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। सेरिब्रम जो है बेटा इसमें क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है पहले 80% ब्रेन का और इसके दो लोब्स है जिनको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। इन लोब्स को हम बोलते हैं बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। और इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में दो कैविटीज पाई जाती है जिनको हम फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल बोलते हैं। और जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है वो कनेक्ट होते हैं। ये मान लो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ बाय 2 मिलियन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के साथ जो बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं 2 मिलियन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के साथ, 2 मिलियन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के साथ बेटा, 2 मिलियन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के साथ जो कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है विविपेरस मैमल्स का। सेरिब्रम 80% बनाता है ब्रेन का। सेरिब्रम जो है बेटा ये
50% बनाता है ब्रेन का, सेरेब्रम जो है बेटा 80% बनाता है ब्रेन का, और ये दो लोब्स का बना होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। और इसमें दो कैविटीज पाई जाती है जिसको हम फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल बोलते हैं। और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है ये कनेक्ट होते हैं बेटा 2 मिलियन माइलिनेटेड न्यूरो फाइबर्स के साथ जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉर्पस कैलोसम। और ये कैरेक्टरिस्टिक किन का है, विविपेरस मैमल्स का। और इसका जो है ना एंटीरियर पार्ट, इसका जो एंटीरियर बेटा 1 सेकेंड, इसका जो एंटीरियर पार्ट है ना कॉर्पस कैलोसम का, उसको हम बोलते हैं जीनू। और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो भी फोल्डेड होता है, उसको हम बोलते हैं स्प्लीनम। आपको मैं दिखाऊंगा ये स्लाइड में, देख सकते हो आप। ये है बेटा एक साइड डायसेक्ट किया गया है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को बीच में से। और ये जो है बेटा ये है कॉर्पस कैलोसम। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कॉर्पस कैलोसम है। ये वो 2 मिलियन माइलिनेटेड न्यूरो फाइबर्स है जो एक साइड ऑफ ब्रेन को दूसरे एक साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दूसरे साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करते हैं। और इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। जैसे मैंने आपको बोला इसका जो एंटीरियर साइड है ये फोल्डेड होता है, इसको हम बोलते हैं जीनू। और पोस्टीरियर साइड को बेटा बोलते हैं वो भी फोल्डेड होता है, उसको बोलते हैं स्प्लीनम। और जो बाकी है इसको हम बोलते हैं बॉडी। और ये हो गया लेटरल वेंट्रिकल, जो मैंने बोला था ना फर्स्ट वेंट्रिकल। और दूसरे साइड में दूसरा वेंट्रिकल पाया जाएगा, उसको सेकंड वेंट्रिकल बोला जाता है बेटा। ये है कॉर्पस कैलोसम जो एंटीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है बेटा। एंटीरियर पार्ट जो कि फोल्डेड होता है उसको हम बोलते हैं जीनू। और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो भी फोल्डेड होता है, उसको हम बोलते हैं स्प्लीनम। स्प्लीनम। और जो ये है बेटा ये स्पेस, इसको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल आल्सो। इसको फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल एक साइड में जो पाया जाता है उसको फर्स्ट वेंट्रिकल बोलता है, और दूसरे साइड के साइड से जो पाया जाएगा उसको सेकंड वेंट्रिकल बोलते हैं बेटा। आपको मैंने अभी तक बोला ये जो है एंटीरियर पार्ट जो कॉर्पस कैलोसम का है उसको हम बोलते हैं जीनू, और पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं बेटा स्प्लीनम। ये दोनों फोल्डेड होते हैं। और जीनू और स्प्लीनम जो है वो कनेक्ट होते हैं फाइबरस ट्रैक्ट्स के साथ जिसको हम फोर्निक्स बोलते हैं। और ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये बेटा हाईली डेवलप्ड होता है फीमेल्स में। कॉर्पस कैलोसम हाईली डेवलप्ड होता है फीमेल्स में। और एक्सटर्नली जब देखते हैं ना सेरेब्रम को, जब हम बाहर से देखते हैं इसमें रिज पाई जाती है और डिप्रेशन पाई जाती है। रिजेस जो है उनको हम बोलते हैं गायरी और गायरस सिंगल। अगर एक रिज है उसको हम गायरस बोलेंगे। और डिप्रेशन जो है इनको साल्सी बोलते हैं, साल्की बोलते हैं, साल्सी या साल्कस। जैसे ये है बेटा है यहाँ पे ये वाली, इसको हम इसको हम बेटा बोलेंगे, ये जो रिज है इसको बोलेंगे हम गायरस सिंगल को। और जब बहुत सारी पाई जाती है उसको गायरी बोलते हैं। और ये जो डिप्रेशन होती है ना फिर इसके बाद ये जो डिप्रेशन है, ये जो डिप्रेस्ड एरिया है इसको हम बोलते हैं साल्सी। जब मल्टीपल होंगे और एक को बोलते हैं साल्कस। हमने पढ़ा एंटीरियर पार्ट जो कॉर्पस कैलोसम का है वो फोल्डेड होता है, उसको हम जीनो बोलते हैं। और पोस्टीरियर पार्ट भी बेटा फोल्डेड होता है जिसको हम सुप्लीनम बोलते हैं। जीनो और सुप्लीनम कनेक्टेड होते हैं फाइब्रस ट्रैक्ट्स के साथ जिसको हम फोर्निक्स बोलते हैं। ये जो कॉर्पस कैलोसम है बेटा ये हाईली डेवलप्ड होता है फीमेल्स में। और एक्सटर्नली जब हम बाहर से सेरेब्रम को देखते हैं तो इसमें रिजेस पाई जाएंगी और डिप्रेशंस पाई जाएंगे। रिजेस को हम बोलते हैं गायरी और डिप्रेशंस को बोलते हैं बेटा साल्सी। और कुछ डीप फिशर्स होते हैं जो कि इस पूरे सेरेब्रम को 4 लोब्स में बेटा डिवाइड करते हैं, 4 लोब्स में बेटा डिवाइड करते हैं। कुछ डिप्रेशन होते हैं जो कि इस बेटा सेरेब्रम को क्या करते हैं 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। कुछ डीप फिशर्स होते हैं जो सेरेब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड करता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। ये बेटा इनका नाम जो पड़ा है वो पड़ा है बोन जो इनके ऊपर पाई जाती है। इस लोब के ऊपर जो बोन है उसी बोन के नाम पे इस लोब का नाम पड़ा है बेटा। जो फ्रंटल लोब है वो बेटा होता है एंटीरियर पार्ट, आगे का लोब है। और ये करता है बेटा कंटेन 4 एरियाज, मोटर एरियाज, प्री मोटर एरियाज, वर्निक्स एरियाज और एसोसिएशन एरियाज। ये जो मोटर एरियाज है ये बेटा करता है कंट्रोल वॉलंटरी फंक्शंस को, वॉलंटरी एक्टिविटीज जो भी होती है बॉडी की उनको कंट्रोल करता है मोटर एरियाज।
कंट्रोल करता है बेटा मोटर एरियाज, ये करता है बेटा कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को, इनवॉलंटरी फंक्शंस और एक्टिविटीज को। वर्निक्स एरिया ये होती है बेटा साइट ऑफ इंटेलिजेंस, इसको बोला जाता है साइट ऑफ इंटेलिजेंस। और एसोसिएशन एरियाज जो है बेटा, एसोसिएशन एरियाज ये कोऑर्डिनेशन कराते हैं बॉडी में, एसोसिएशन एरियाज जो है ये कोऑर्डिनेशन कराते हैं। इन एडिशन टू दैट इनमें एक और पार्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकास एरियाज। ब्रोकास एरियाज का काम है बेटा स्पीच बोलने में मदद करता है। फ्रंटल लोब के कुछ पार्ट्स है, ये फ्रंटल लोब आगे पाया जाता है और उसके 5 पार्ट्स है, मोटर एरियाज, प्रीमोटर एरियाज, वर्निक्स एरियाज, एसोसिएशन एरियाज एंड ब्रोकास एरिया। मोटर एरिया जो है बेटा वो कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्टिविटीज को, प्रीमोटर एरिया करता है कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को, वर्निक्स एरिया साइट ऑफ इंटेलिजेंस है, एसोसिएशन एरियाज कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं और ब्रोकास एरिया स्पीच में मदद करते हैं। ये देखो बेटा, ये हो गया बेटा फ्रंटल लोब जो आगे पाया जाता है, ये वाला लोब, ये वाला लोब, ये फ्रंटल लोब है, इसके 5 पार्ट्स हैं, एसोसिएशन एरिया, ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया, और हो गया बेटा इसका ये प्रीमोटर एरियाज और प्रीमोटर एरिया। सेकंड लोब जो है वो है बेटा पैराइटल लोब जो बीच में पाया जाता है अंडर पैराइटल बोन, ये मिडल लोब होता है। इसका एस्थेटिक एरियाज, इसमें कुछ एस्थेटिक एरियाज है जो एक पर्सन को कुछ थिंग्स परसीव करने में मदद करते हैं। वो हो गया प्रेशर, प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो पेन, टच, टेस्ट, ये थिंग्स इंसान को परसीव करने में ये मदद करता है। ये एरिया कौन सा एरिया, पैराइटल लोब का काम होता है। ये एस्थेटिक, ये करता है कंटेन एस्थेटिक एरिया जो कि एक इंसान को परसीव करने का, जो एक ब्रेन, इंसान के ब्रेन में ये परसीव करने में का काम करता है, जिसमें कौन सा एरिया, जिसमें कौन कौन सी चीजें प्रेशर, पेन, टच और टेस्ट जैसी चीजों को परसीव करने में मदद करता है। और थर्ड लोब हो गया बेटा ऑक्सीपिटल लोब जो कि बैक साइड और पोस्टीरियर साइड, और इसका काम है बेटा कंट्रोल, कंट्रोल साइड कंट्रोलिंग एरिया है, ये देखने में मदद करता है। कौन सा वाला, ऑक्सीपिटल, जो ये पाया जाता है अंडर ऑक्सीपिटल बोन, और इसका काम है साइड कंट्रोलिंग एरिया, विजन में ये मदद करता है। और टेम्पोरल लोब जो कि साइड में पाया जाता है और इसका काम है ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी सिग्नल्स जो है, इसका काम है उनको असेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल कोशो साइंटिस्ट। थैंक यू।